चल इधर ध्यान दे। सबसे पहली चीज बलयुग में किसे बोलते हैं, कुछ याद है? अरे तो बात करने में ध्यान देती है, लिख पहले फास्ट। मैं बताऊं क्या बलयुग में किसे कहते हैं? जिसकी ना वो है परिणाम जो समान होता है, दिशा विपरीत होती है और उसकी क्रिया रेखा भिन्न भिन्न होती है, हम ऐसे बताए थे। ठीक है, ये पूरा वो तो थ्योरेटिकल फॉर्म हो गया। ठीक है, नल घुमाता हूँ, नल के घुमाने की जो प्रक्रिया होती है तो बलयुग में बोल सकते हो। ठीक है, नल घुमाते हैं ना तो क्या करते हैं, उंगली से नल के एक हिस्से को एक तरफ दबाते हैं तो दूसरे हिस्से को दूसरी तरफ, तो ऐसे घुमाते हैं ना। ठीक है, तो होता क्या है, जितना परिणाम का बल अंगूठे से नल में इस तरफ लगाओगे उतना ही परिणाम बल का चाबी वाला। हाँ चाबी मान सकते हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोतल खोलना। हाँ। ये बोतल में भी ऐसे ही होता है, ऐसे लगाते हैं ना। ठीक है, तो एक अंगूठा क्या करता है, इस दिशा में बल लगाता है, तो उंगली क्या करती है, इस दिशा में बल लगाता है। सर जरूरी थोड़ा कि हर इंसान ऐसे ही खोले सब तो कैसे खोले, ऐसे ही खोलेंगे। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। देखो बेटा, ये बोतल फोर्स पर क्या करते हैं, अंगूठे से इस तरफ अगर बल लगाएंगे सामने की तरफ, तो उंगली क्या करती है, पीछे की तरफ बल लगाती है ना। ठीक है, चाहे अंगूठे से पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, ऐसे भी पकड़ोगे तो क्या करेंगे, सभी की सभी उंगलियां पीछे की तरफ इसको खींचेंगी, लेकिन ये हथेली का हिस्सा वाला क्या करता है, ये वाला हिस्सा इसको आगे की तरफ खींचता है। ठीक है, तो दोनों के दोनों जो बल हैं ये दिख रहे हैं, दोनों के दोनों बल का क्या होता है, परिणाम इक्वल होना जरूरी है। दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वली फोर्स लगाएंगे। जितना फोर्स ये वाला बल लगाएंगे उतना ही ये वाला लगाएंगे। कुछ वैसा ही बना होगा इसलिए वैसा घूमता है, इसमें बल से क्या करेंगे? किसमें? उसमें भी है, क्यों नहीं है। ये देखो, ये क्या होता है, मान के चलो ये छड़ है। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, अगर आप इसको ऐसे लगा रहे हो, इसको इस तरफ अगर नीचे तरफ खींचोगे सेम बल से, इसको सेम बल से ऊपर की तरफ खींचोगे तो ये इसके परिता घूमने लग जाएगा। ये जो पिंड दिख रहा है ना, उनके परिता सेम चीजें होती है। नल की टोटी बोलो, बोतल बोलो, जो भी होता है, मतलब रियल लाइफ में ना बलयुग में बहुत सारे। चलो हाँ बिल्कुल वही है, और कुछ नहीं, कुछ ना याद आया तो बोल दो। हाँ, यहाँ पे कुछ नहीं है, जितना भी बोला हूँ ना सिर्फ वही लिखा है इसमें, और कुछ नहीं लिखा है। हो गया? हाँ हो गया? आप लिखोगे? अरे इसका टेक्निकल क्वेश्चन हाँ, तो कैसे बोल रहे हो सर? चल समझा रहे हैं क्या होगा। देखो बलयुग में, यहाँ पर बलयुग में क्या घूमने के लिए हम डेरिवेशन करने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक वही है। बलयुग में द्वारा किसी पिंड को घुमाने की प्रवृत्ति को बलयुग में कहते हैं। ठीक है, तो ये दिख रहा है बलयुग में मतलब क्या हो गया, युग्म का मतलब होता है दो। ठीक है, किसी भी युग्म के लिए दो चीजों का होना आवश्यक है। तो युग्म किसे कहते हैं, दो चीज रहता, तीन नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमेशा की ना दो चीजों के बीच में हम लोग क्या बोलेंगे, युग्म। तो बल युग्म मतलब दो बल। ठीक है, दो बलों के युग्म को हम लोग क्या बोलते हैं, बल युग्म बोलते हैं। तो देखो ये हो गया, क्या है, एक रॉड है, इसमें एक बल ऊपर की तरफ लगा, दूसरा बल नीचे की तरफ लगा, तो दो ही बल है। तो दोनों बलों के युग्म को हम लोग क्या बोलेंगे, बल युग्म बोलेंगे। डेफिनेशन वही लिखा है, बल युग्म द्वारा किसी पिंड के घुमाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। तो बल युग्म का आघूर्ण समझ में आया। ठीक है, कोई भी पिंड है उसको दो बल है, दोनों बल अगर उसमें बल लगा के इसको घुमाते हैं ना, तो घुमाने की प्रवृत्ति को क्या बोलेंगे, बल युग्म का आघूर्ण। अब यहाँ पर ध्यान देना, मान लो ए भी एक क्षण है जो कि आपको दिख रहा है, ए से लेकर बी तक क्या है, क्षण है। ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है लंबाई का, ये क्षण है। ठीक है, जिसके सिरे ए और बी पर समान परिणाम एफ के दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा समान परिमाण, लिखा है ना। ठीक है, समान परिमाण मतलब क्या होता है, दोनों के दोनों जो फोर्सेस हैं उसका मान एक समान होना चाहिए, ना कम न ज्यादा। अगर ये 5 न्यूटन है तो ये भी कितने का होगा, 5 ही न्यूटन का होगा, कम या ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा है, एक क्षण है जिसके सिरे ए और बी है पर समान परिणाम एफ के दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, ये डायग्राम देखो समझ में आ जाएगा। अब देखते ध्यान से, दोनों बल एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं जिसके कारण क्षण घूमने लगता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अभी बलयुग्म का डेफिनेशन बताया, अगर दोनों के दोनों बल समान परिणाम के हैं और विपरीत डायरेक्शन में कार्य करते हैं तो ये बलयुग्म का निर्माण करते हैं। जैसे कि नल की टोटी, बॉटल घुमाना। ठीक है, तो क्या करते हैं, बलयुग्म का निर्माण करना हो जा रहा है। तब इस कंडीशन में अगर यहाँ पर अगर बलयुग्म का निर्माण होने लग जाए तब क्या होगा, अगर बलयुग्म का निर्माण होगा उस कंडीशन में, यदि क्षण बिंदु O के परिता घूमती है। यहाँ पर देखो अब क्या होता है, ये क्षण, ये बीच वाला हिस्सा हो गया, वो अभी नहीं हुआ, ये क्षण का बीच वाला हिस्सा है ना। ठीक है, अब एक बल उधर घुमा रहा है, एक बल इधर घुमाना चाहता है, तो घूमेगा किसके परिता, ये भी बल उतना ही है, ये भी बल उतना ही है। ठीक है, तो सेंटर के परिता घूम रहा है, तो क्या करेगा, इसके पीछे घूमने का प्रयास करेगा। अभी सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो
ये क्षण है तो घूमेगा कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है ना क्षण रखा हुआ है, आप इधर से खींचोगे इधर से खींचोगे, ठीक है, तो उधर जा रहा है उधर जा रहा है तो सेंटर वाला खसक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये हिंज पॉइंट है मान के चलो। हिंज पॉइंट का मतलब क्या होता है, ऐसे रखे, ठीक है, क्षण के बीच में छेद किए, अब इसको ऐसे छेद करके लटका दो, ठीक है। अब एक बार से इधर खींचने का प्रयास करो, एक बार इधर खींचने का प्रयास करो, तो हिंज सपोर्ट में बीच में लटक जाएगा कि नहीं लटकेगा, लटकेगा ना। आप घुमाओगे तो इसके चारों तरफ घूमेगा क्षण, नहीं घूमे, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो घूमेगा ना। हाँ बिल्कुल, तो वैसे है। आघूर्ण वो के परिता आघूर्ण कितना हो जाता है, बल आघूर्ण कैसे निकालते हैं, बल इंटू दूसरा क्या होता है गुणन अक्ष से लंबवत, ठीक है। तो एफ इंटू कितना हो गया ओ ए, इसके लिए ओ ए हो जाएगा नहीं, ये वाले बल के लिए एफ बल इसमें लग रहा है ना, ठीक है। तो ये ओ है सेंटर ऑफ एक्सिस है, तो यहाँ से इसकी दूरी क्या हो जाएगी जो भी होगी, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितना है ओ है ना, तो जो बल लगा है और इसकी गुणन अक्ष से लंबवत दूरी, तो कितनी दूरी है ओ है, तो एफ इंटू कितना हो गया फोर्स इंटू ओ है, ठीक है। दूसरा बी सिरे पर, नेक्स्ट कंडीशन इसी के लिए निकालेंगे, बी सिरे पर लगे बल। सर पहले एफ इंटू आर लिख लो ना, फिर वो एक कैसा आ गया फिर दूसरा किसके लिए, यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगा आर के लिए, ठीक है, हम लोग डायरेक्ट डी लेके निकालेंगे इसको, आर में जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लास्ट में डी लेके दे तो देंगे। सर ऐसे सोचेंगे ना बाद में एफ इंटू ओ एक क्यों आया ऐसे बोल के, तो उसका वो लिखे रहोगे। इसके लिए देखो, इसको बेटा आर मान के चलोगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या हो जाएगी, इधर वाले के लिए भी आर हो जाएगी, ठीक है। और इन दोनों आर को मिला के लास्ट में क्या बोलते हैं, ये भी आर है, यहाँ से यहाँ तक ये भी आर है, ठीक है। और इन दोनों आर को मिला के बाद में डी बोलते हो नहीं बोलते हो, बोलते डी और आर तो एक ही है ना सर। नहीं, डी आर आर नहीं, अगर ये गुणन अक्ष है, ठीक है, ये गुणन अक्ष हो गया ना, और ये इसके चारों तरफ परिता घूमता है, परिता घूम रहा है नहीं, चारों तरफ घूमता है ऐसे, तो चारों तरफ घूम रहा है, इसका मतलब ये वृत्त का निर्माण करेगा। आपको समझ में आ रहा है, ऐसे वृत्त बने गए, ठीक है। तो आर और डी एक समान नहीं है, दो त्रिज्याओं को मिलाकर एक डी बनता है, डी को क्या बोलते हो आप लोग, क्या बोलते हो, विस्थापन नहीं बोलते हैं, इसको त्रिज्या बोलते हैं, और डी को क्या बोलते हो, नहीं वृत्त की, तो देखो वृत्त का संख्या है, इधर वाले इसको त्रिज्या बोल दिए, ठीक है, और लेंथ को क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं, समझ में आ रहा है, वही है डी, व्यास बोलेंगे, इसलिए हम लोग डायरेक्ट डी लेके निकालेंगे, आर की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। आर लेके निकालूंगा तो डेरिवेशन और बन जाएगा, हम लोग डायरेक्ट डी लेके निकालेंगे, तो डी व्यास है, हाँ डी व्यास है, डी लेके डायरेक्ट करेंगे, समझाऊंगा क्या है, आर लेके मत निकालो, तो उसका एफ इंटू डी होता है बड़ा कोण का, थोड़ा धीरज रखो, मैं बना रहा रुको जरा, नहीं सर सबर करो। बी सिरे पर लगे एफ का ओ के परिता, मैं आपसे पहले लिख रही सर एफ इंटू ओ बी। हाँ ये प्रार्थना को समझ में आया, चलो एफ इंटू ओ बी हो गया। अब लिखोगे अतः, दोनों को मिला, असल में दोनों जगह पढ़ ली हो ना, इस वजह से कंफ्यूजन हो रहा होगा ना, स्कूल में पढ़ ली हो। सर मैं तो लिखी थी उसको। अतः दोनों बलों अर्थात बलयुग्म का आघूर्ण, नहीं ये बेटा देखना हाइड्रोकार्बन पढ़ा रही है मैं उसको देगी पेपर में, और यहाँ दूसरा में हम लोग नहीं पढ़ते हैं, कैसे बनाएंगे। चल बलयुग्म किससे दर्शाते हो, ताऊ से, ताऊ से दर्शाते नहीं। आप यहाँ पर क्या लिखे हैं, आता दोनों बलों अर्थात बलयुग्म का आघूर्ण, या फिर डायरेक्ट इसको लिख भी सकते थे, आता बलयुग्म का आघूर्ण, तब भी चलता, ठीक है। वैसे लिखोगे क्या, ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है, लिख लो, चलो ठीक। फिर कितना हो जाएगा, दो बल है, कौन कौन से, एक ये है और दूसरा ये है, तो डायरेक्ट क्या लिखोगे, एफ इंटू ओ ए प्लस एफ इंटू ओ बी। चलो टावर इक्वल टू दोनों से एफ है, एफ को बाहर निकाल लें, ठीक है। तो अंदर में क्या बचा बेटा, ओ ए प्लस ओ बी, ठीक है। ऐसे क्यों ये क्या चीज, आप वहाँ पे कोई दोनों को इसको देखो मैं बता रहा हूँ, ए सिरे पर लगे बल एफ का ओ के परिता आघूर्ण, तो देखो ए सिरे पर कौन सा बल लगा बेटा, एफ लगा, लगा ना, ठीक है, एफ लगा कि नहीं लगा। तो आप लोग क्या कहते हो, बलयुग्म के लिए क्या कहते हो, एफ बल गुणा अक्ष से लंबवत दूरी होता है कि नहीं होता है, ये बल हो गया, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, ओ ए थी ना, तो क्या लिखे आप लोग, एफ इंटू
वही लिखे ना, आपसे एक बल दूसरा बल है, ठीक है। इसी पिंड में यही जो क्षण है इसमें अब बी के परिता निकालो, तो बी के परिता कौन सा हो जाएगा बेटा, बी सिरे पर लगे बल के लिए ओ के परिता गुण, तो बी सिरे पर कौन सा बल लगा, F लगा है। तो ये यहाँ से देखो F इंटू इस बल के लिए गुणा से लंबवत कितनी है, ओ भी है, ठीक है। यहाँ पर कोई लिखे F इंटू ओ भी, आप लिखोगे अतः दोनों बलों का बलयुग्म, ठीक है। तो दो बल लगे ना, एक ये बल है एक ये बल है, ठीक है। तो दोनों बलों को निकालना है, तो दोनों बलों को क्या कर देंगे हम लोग, जोड़ देंगे। बलयुग्म किससे दर्शाते हो, टाउ से। टाउ इज इक्वल टू कितना हो गया, पहला बल कौन सा था, F इंटू ओ ए, पहले बलयुग्म का गुण प्लस दूसरे बलयुग्म का गुण में कितना था, F इंटू ओ बी, ठीक है। दोनों को जोड़ दिए, दोनों जगह F कॉमन है, F को बाहर निकाल के अंदर में क्या बचा, ओ ए प्लस ओ बी। आप देखो ओ ए प्लस ओ बी यहाँ पे है कितना, यहाँ से यहाँ तक क्या है ओ ए, और यहाँ से यहाँ तक क्या है ओ बी, सभी को मिला देंगे तो मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, ए बी लिख सकता हूँ। मैं वहाँ पे करता हूँ ना, पूरा डी है, वो देखिए पूरी डी। अभी वही पे आ रहा हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी कितनी है बेटा, इसी को ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया ये ए बी, ठीक है। फिर टाउ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F इंटू, अब ए बी क्या है यहाँ पे, पूरा का पूरा क्या है, डायमीटर है, ठीक है, जिसको आर बोल रहे थे ना, पोल डायमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर F इंटू डी, देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है बेटा, डायमीटर। ये वाला जो दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है उसको डी बोलते हैं, ठीक है। इसको डी लेने का रीजन क्या है, ये अगर इसके परिता चारों तरफ घूमेगा ऐसा, तो एक तरह के वृत्त का निर्माण करेगा, ठीक है। उसको हम लोग डायमीटर को डी से दर्शाते हैं, ठीक है। हाँ ये आता है सर, आएगा, हाँ। पक्का पहले बता दीजिए, तो दिखा, ठीक है। आएगा देख सकते। टाउ इज इक्वल टू कितना होता है, F इंटू टी, बलयुग्म का आघूर्ण, टाउ को बलयुग्म का आघूर्ण बोलते हैं। F क्या है बेटा, एक बल है, और D क्या है, बलयुग्म की भुजा है, बस